नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 51 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है। अब अरविंद केजरीवाल टेंपल रन कर रहे हैं और कई मंदिरों में जाकर माथा टेक रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद सियासत पर कितना असर पड़ेगा और क्या लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद विदेशों से भी कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और इसमें सबसे पहला नाम है पाकिस्तान का। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद सबसे ज्यादा खुशी पाकिस्तान की नजर आ रही है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और क्यों अरविंद केजरीवाल की रिहाई से पाकिस्तान में जश्न का माहौल है, सब कुछ आपको बताते हैं। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से 10 मई को शर्तों के साथ अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल 11 मई को कनॉट प्लेस में मौजूद हनुमान मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की और हनुमान जी के आगे माथा टेका। अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद कनॉट प्लेस स्थित शनि और नवग्रह मंदिर पहुंचे और इससे पहले जब अरविंद केजरीवाल रिहाई के बाद अपने घर पहुंचे तो उनका स्वागत भी अनोखे अंदाज में हुआ। सीएम केजरीवाल जब अपने आवास पर पहुंचे तब पार्टी के तमाम नेता वहां मौजूद रहे। दरवाजे पर पहुंचे तब उनकी पत्नी सुनीता ने उनकी आरती उतारी और माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने अपने माँ पिता के पैर छुए और गले लगकर भावुक हो गए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सीएम आवास पहुंचे तो इस दौरान आवास के बाहर कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद कार्यकर्ताओं में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। इस दौरान समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह और भगवत मान भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी और उनके समर्थकों में काफी खुशी देखी जा रही है, लेकिन इस खुशी में खलल डालने का काम किया है पाकिस्तान ने। जी हां, अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद सवालिया निशान लग गए हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल की रिहाई की खबर पाकिस्तान में भी सुर्खियां बनी हुई है। पाकिस्तान की मीडिया ने इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉन ने इस खबर को शीर्षक दिया, मोदी के विरोधी केजरीवाल को भारत की शीर्ष अदालत ने रिहा किया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के नेताओं ने तो इसे मोदी सरकार की हार बताते हुए खुशियां भी मनानी शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान के पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने इसे मॉडरेट भारत के लिए एक अच्छी खबर बताया है। चौधरी फवाद हुसैन पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ जहरीली बयानबाजी कर चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई की खबर शेयर करते हुए चौधरी ने लिखा कि मोदी जी एक और लड़ाई हार गए, केजरीवाल रिहा हो गए, उदार भारत के लिए अच्छी खबर। इसके साथ ही चौधरी ने अरविंद केजरीवाल की रिहाई से जुड़ी कई पोस्ट को भी शेयर किया है। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब चौधरी फवाद हुसैन ने भारत में चुनाव के दौरान होने वाली घटनाओं पर टिप्पणी की हो। इसी महीने की शुरुआत में उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ की थी और कहा था कि भारत के चुनाव में नरेंद्र मोदी को रोकना जरूरी है। राहुल गांधी की कर चुके हैं तारीफ। कांग्रेस नेता का एक वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए हुसैन ने लिखा था, राहुल ऑन फायर। इसके बाद एक भारतीय टीवी चैनल से बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा था कि इस समय मोदी को रोकना जरूरी है। चौधरी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी थी। पीएम मोदी ने बिना चौधरी का नाम लिए कहा था कि पाकिस्तान के नेता शहजादे यानी राहुल गांधी की जीत चाहते हैं। बयान पर विवाद के बाद चौधरी फवाद हुसैन ने पीएम मोदी के खिलाफ अपनी नफरत की वजह बताई थी। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा से बात करते हुए उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगला और उन्हें नफरत और सांप्रदायिकता का निशान बताया। उन्होंने कहा, मैं ना राहुल गांधी को जानता हूँ ना मोदी को जानता हूँ, लेकिन मेरा एक सिद्धांत है कि हर तरह के कट्टरपंथ का विरोध करना है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद लोकसभा चुनाव पर क्या असर होगा, इस पर भी एक नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। साथ ही उन्हें चुनाव प्रचार करने की भी इजाजत दे दी है। केजरीवाल को 2 जून को दोबारा सरेंडर करना होगा। मतलब ये है कि लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग तक केजरीवाल जेल से बाहर रहेंगे।
विपक्ष ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनाव के दौरान समान अवसर पर हमला बताया था। हालांकि कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस गिरफ्तारी से विपक्ष के पक्ष में लोगों की सहानुभूति बढ़ी है। अब कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि केजरीवाल की रिहाई से विपक्ष को फायदा मिलेगा, खासकर दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में जहां आम आदमी पार्टी का मजबूत आधार है। इससे इंडिया गठबंधन भी मजबूत होगा। फिलहाल लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। 3 चरणों के लिए वोटिंग हो चुकी है, अभी 4 चरण बाकी है। आम आदमी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले 2 राज्य दिल्ली और पंजाब में अभी मतदान होना है। दिल्ली की 7 सीटों पर 25 मई को चुनाव है। यहां से आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दोनों ही पार्टियां इंडिया गठबंधन के तहत एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। पंजाब की सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। यहां 1 जून को मतदान है। इन दोनों राज्यों के अलावा आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। यह दिल्ली के साथ ही 25 मई को चुनाव है। पूरे देश की बात करें तो 543 में से 285 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। इनमें से कई जगहों पर आम आदमी पार्टी का भी आधार था। उदाहरण के लिए गुजरात में पार्टी ने 2 उम्मीदवारों को उतारा था। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली थी और 13% वोट मिले थे। क्या अरविंद केजरीवाल की रिहाई से विपक्ष को मदद मिलेगी? जानकारों का मानना है कि केजरीवाल की रिहाई से न सिर्फ उनकी पार्टी बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन को फायदा मिलेगा। इससे पहले जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई थी, तो कई जानकारों का कहना था कि पार्टी कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का संचार हुआ था। राजनीतिक विश्लेषक और आम आदमी पार्टी के पूर्व सदस्य आशुतोष के मुताबिक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी का दिल्ली और पंजाब में बड़ा प्रभाव पड़ेगा। केजरीवाल का कम्युनिकेशन स्किल बेहतरीन है और जनता से उनका जुड़ाव है। वो पूरे भारत में जाने जाते हैं। ऐसे भी चीजें बदलेंगी। ये मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका है। वो सिर्फ कुछ राज्यों में कैंपेन ही नहीं करेंगे बल्कि इंडिया गठबंधन की तरफ से वो दूसरे राज्यों में भेजे जाएंगे। मौजूदा वक्त में मोदी और राहुल गांधी के बाद वो बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषक अदिति फडणवीस मानती है कि ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। साथ ही इससे आम आदमी पार्टी का मनोबल काफी हद तक बढ़ेगा। वो कहती है कि अब वो बाहर आकर लोगों को समझा सकते हैं। फडणवीस मानती हैं कि दिल्ली में इसका निश्चित तौर पर सकारात्मक असर होगा। हालांकि दूसरे राज्यों के बारे में वो इतनी स्पष्ट नहीं है। वो बताती हैं कि पंजाब में उनकी मौजूदगी से बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच के गठबंधन में दिक्कतें हैं। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ गंभीरता से चुनाव लड़ रही हैं। वो कहती है कि केजरीवाल के बाहर आने से इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी, भले ही ये कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो। वो आगे कहती है, चुनाव के पिछले चरण के बाद से ऐसा लग रहा है कि विपक्ष उतना बुरा प्रदर्शन नहीं कर रहा है जितना की आशंका थी। वहीं आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की विपक्ष के नेताओं ने पुरजोर निंदा की थी। अब केजरीवाल की रिहाई के बाद कुछ विपक्षी नेताओं ने कहा है कि इससे इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल जेल से रिहा तो हो गए हैं, लेकिन वो 4 काम नहीं कर पाएंगे। वो क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बावजूद कुछ काम नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन पर कड़ी शर्तें लगा दी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली का सीएम होते हुए भी मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे। सीएम केजरीवाल के सचिवालय जाने पर भी रोक रहेगी। अरविंद केजरीवाल सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर भी नहीं कर सकेंगे। हालांकि यदि उपराज्यपाल को लगता है कि किसी फाइल पर मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर अनिवार्य है, तब उस परिस्थिति में केजरीवाल सिग्नेचर कर सकते हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल दिल्ली की निरस्ते आबकारी नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस के गवाह से बात नहीं कर सकेंगे। इस तरह अंतरिम जमानत पर रहने के दौरान सीएम केजरीवाल पर ये 4 प्रमुख पाबंदियां रहेंगी। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जेल से निकलने के बाद हनुमान जी का आशीर्वाद ले चुके हैं और पूरी तरह से चुनावी बैटल के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल पर 2 जून को दोबारा से जेल जाने की तलवार लटकी हुई है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।